नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद सामने आई हजारों टन कचरे की तस्वीरों ने सिर्फ सफाई व्यवस्था पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, गंगा से जल लिया और अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनके जाने के बाद अगर घाटों, सड़कों और पार्किंग इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े और चप्पलें और कांवड़ के टूटे हुए ढांचे पड़े मिलते हैं तो सरकार को इस पर सवाल ज़रूर उठाना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस मुद्दे को किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को बिल्कुल साफ संदेश देना चाहिए कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून और पर्यावरण के नियम भी हर धर्म के लिए बराबर होंगे। अगर हिंदू धार्मिक यात्रा के बाद कोई व्यक्ति गंगा किनारे कचरा फैलाता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी मुस्लिम धार्मिक आयोजन के बाद कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाता है तो वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या किसी भी दूसरे धर्म के आयोजन में पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या नियम तोड़े जाते हैं तो वहां भी वही कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ये तय करना नहीं है कि कौन किस धर्म को मानता है। सरकार का काम ये सुनिश्चित करना है कि देश का कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हर व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाए। करोड़ों लोगों की भीड़ में कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे धर्म या पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी यात्राओं और धार्मिक आयोजनों से पहले पर्याप्त कूड़ेदान, सफाई कर्मचारी, कचरा उठाने वाले वाहन, प्लास्टिक नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था की जाए। अगर प्रशासन को पहले से पता है कि करोड़ों लोग किसी शहर में आने वाले हैं तो सफाई की तैयारी भी उस स्तर की होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और आम लोगों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। अगर हम किसी नदी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल को पवित्र मानते हैं तो उस जगह को गंदा करना हमारी अपनी आस्था की भावना के खिलाफ है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किस धर्म के आयोजन में कितना कचरा निकला। सवाल ये होना चाहिए कि कचरा किसने फैलाया, नियम क्या हैं और उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया। सरकार को अगर कार्रवाई करनी है तो वो धर्म देखकर नहीं बल्कि व्यवहार देखकर करे। किसी को सिर्फ इसलिए ना छोड़ा जाए कि उसका आयोजन धार्मिक है और किसी को सिर्फ इसलिए निशाना ना बनाया जाए कि वो किसी खास धर्म से जुड़ा है। ये निष्पक्ष शासन की पहचान है। गंगा किसी एक धर्म की नहीं है, हवा किसी एक धर्म की नहीं है, जंगल और सड़कें किसी एक धर्म की नहीं है और पर्यावरण पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए पर्यावरण और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह है। पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन की आज़ादी सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन कचरा फैलाने, नदी को प्रदूषित करने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की आज़ादी किसी को नहीं मिल सकती। और शायद सरकार को अब हर बड़े धार्मिक आयोजन के लिए एक समान नियम बनाने की ज़रूरत है। चाहे आयोजन किसी भी धर्म का हो, आयोजकों की जिम्मेदारी तय हो, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पहले से ही हो, लोगों को जागरूक किया जाए और नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हो, क्योंकि आखिरकार किसी धर्म का सम्मान तभी और ज़्यादा मजबूत होगा जब उसके मानने वाले भी उस धरती, नदी और समाज का सम्मान करेंगे। इसलिए अगली बार जब करोड़ों लोग किसी धार्मिक यात्रा में शामिल हों तो उनके साथ सिर्फ जयकारे और आस्था ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी चले। धर्म कोई भी हो, भगवान का नाम कोई भी हो, पूजा का तरीका कोई भी हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा भी सबकी बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस पूरे खबर पर आपका क्या कहना है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि X, Facebook और Instagram पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।